इंडियन फिल्म स्टोरी यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। मैं आपको आज बताने जा रहा हूं फिल्म इजाज़त की कहानी। बॉलीवुड हिंदी सिनेमा की एक समानांतर सिनेमा की फिल्म थी फिल्म इजाज़त। ये फिल्म 1987 में बनी। इस फिल्म का निर्देशन गुलजार ने किया और ये फिल्म 1964 की बंगाली फिल्म जतुगृह का रीमेक थी। ये सुबोध घोष की एक कहानी पर आधारित था। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में रेखा गणेशन, नसीरुद्दीन शाह और अनुराधा पटेल थीं। फिल्म में एक जोड़े की कहानी है जो जुदा हो जाते हैं और दुर्घटनावश एक रेलवे स्टेशन के प्रतीक्षालय में मिलते हैं और एक दूसरे के बिना बताए जीवन के बारे में कुछ सच्चाई पाते हैं। और यह फिल्म जो अपने आप में सबसे हिट फिल्म रही। इसे 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले। फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है महेंद्र यानी नसीरुद्दीन शाह के साथ रेलवे स्टेशन पर उतरने और प्रतीक्षा कक्ष में जाने के साथ शुरू होती है। एक महिला सुधा रेखा पहले ही प्रतीक्षा कक्ष में बैठी है। उसे देखकर वह उससे छिपने की कोशिश करती है, लेकिन बाद में वे एक दूसरे से बातचीत करते हैं। यह पता चला कि महेंद्र फोटोग्राफी का सफल व्यवसाय करता है। वो अपने दादा शम्मी कपूर का सम्मान करता है। संयोग से वो सुधा से 5 साल तक सगाई किए रहा था, लेकिन हमेशा अपनी शादी में देरी करने का बहाना बनाता था। हालांकि उसके दादा ने उसकी शादी तय कर दी। उसने सुधा को बताया कि वह माया अनुराधा पटेल नाम की महिला के साथ रिश्ते में है, लेकिन माया गायब हो गई और उसके पास कुछ कविताएं छोड़ गई। महेंद्र तब सुधा से शादी करता है और काफ़ी खुश है, लेकिन माया की अचानक वापसी उनके विवाहित जीवन में तनाव पैदा करती है। जब माया आत्महत्या का प्रयास करती है तो महेंद्र उसके साथ समय बिताना शुरू कर देता है। सुधा माया की आत्महत्या के प्रयास के बारे में नहीं जानती और इसलिए मानती है कि महेंद्र उसके साथ विश्वासघात कर रहा है। उसे ऐसा लगता है कि उनकी शादी एक गलती थी और महेंद्र से उसके इरादों के बारे में सवाल करती है। उसके बाद वह दृढ़ता से कहता है वह उससे बात करने के लिए माया को घर लाने जा रहा है। सुधा इसके खिलाफ है, लेकिन महेंद्र दृढ़ संकल्प के साथ चल देता है। हालांकि माया फ़ोन पर सुधा के क्रोध को सुनती है और जब तक महेंद्र उसे लेने के लिए पहुंचता है वह चली गई होती है। जब वो माया के बिना घर लौटता है तो उसे पता चलता है कि सुधा भी चली गई है। महेंद्र सदमे को सहन करने में असमर्थ होता है और उसे दिल का दौरा पड़ता है। आने वाले दिनों और महीनों में माया द्वारा उसकी देखभाल की जाती है। सुधा पचंगनी में एक शिक्षक के रूप में काम करने लगती है। समय बीतने के बाद महेंद्र अस्वस्थ होना शुरू हुआ कि उसे सुधा को घर वापस लाना चाहिए। उसके बाद वह सुधा के पत्र को पढ़ता है कि वह उसे उनके विवाह से मुक्त कर रही है। वह माया से शादी करने के लिए स्वतंत्र है। महेंद्र के अचानक चिल्लाहट से माया ने महसूस किया कि वह सुधा के प्रस्थान का कारण थी और महेंद्र सुधा को गहराई से याद करता है। माया अपने रिश्ते में इस अचानक परिवर्तन पर असंगत महसूस करती है और रात में मोटर बाइक से जाती है। महेंद्र उसे रोकने के लिए अपनी कार में उसका पीछा करने जाता है। माया का स्कर्फ उसकी बाइक के पीछे के पहिए में उलझ जाता है, जिससे उसका गले दबने से मृत्यु हो जाती है। यह स्मरण समाप्त होने के बाद सुधा माया के अंत के बारे में सुनकर गहराई से दुखी है। बाद में जब उनकी ट्रेन का समय आता है तो सुधा का पति शशि कपूर उसे लेने के लिए अप्रत्याशित रूप से आता है और महेंद्र को झटके से सुधा के पुनर्विवाह के बारे में पता चलता है। जैसे ही सुधा का पति अपने सामान के साथ प्रतीक्षा कक्ष छोड़ता है, महेंद्र ने सुधा से उसे माफ़ करने के लिए कहा। वह महेंद्र के पैरों को उसकी माफ़ी के लिए उसे छोड़ने की अनुमति के लिए इजाज़त एक याचिका के रूप में छूती है। ऐसा जो उसने उनके पिछली बार अलग होने पर नहीं किया था। महेंद्र उसे एक खुशहाल जीवन के लिए
आशीर्वाद देता है। सुधा के पति यह देखने के लिए लौटता है कि वह कैसे रुकी हुई है। फिर सुधा के थके हुए चेहरे को देखते हुए यह महसूस करता है कि यह आदमी उसका पूर्व पति होना चाहिए। सुधा और उसका पति आगे बढ़ते हैं। सुधा पछतावे के साथ थोड़ा सा रुकती है, जैसे कि वहाँ से जाना नहीं चाहती, जबकि महेंद्र प्रतीक्षा कक्ष के बाहर लाचार खड़े होकर उसे दूर जाते हुए देखता है। और फिल्म इजाज़त की समापन हो जाती है। फिल्म इजाज़त अपने आप में खूबसूरत फिल्म थी 1987 की। आपने ये फिल्म भी ज़रूर देखी होगी। यदि फिल्म नहीं देखी तो इसके गाने ज़रूर सुने होंगे। इस फिल्म में मैंने सभी किरदारों को बताया है, जिनमें रेखा सुधा बनी और नसरुद्दीन शाह महेंद्र, अनुराधा पटेल माया का किरदार निभाई, दीना पाठक प्रार्थना अध्यापक का, और शम्मी कपूर महेंद्र के दादा बने, और सुलभा देशपांडे सुधा की माँ, शशि कपूर सुधा का पति। इस फिल्म में गीत संगीत की बात करें तो इस फिल्म में सारे गीत बेहद ही मशहूर रहे। आर.डी. बर्मन द्वारा रचित गीत थे और गुलजार ने सारे गीतों को लिखा। इसमें कुछ गीत इस प्रकार थे। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, वो सामान लौटा दो। ये गाना बहुत ही मकबूल हुआ। आशा भोसले ने गाया। खाली हाथ शाम आई है, ये भी गाना बहुत हिट रहा। आशा भोसले ने गाया। छोटी सी कहानी से आशा भोसले और कतरा कतरा जिंदगी है जीने दो। ये गाना जब भी बरसात आता है तो बजता है तो लगता है कि बिल्कुल कतरा कतरा ही हमारी ज़िंदगी है और उसे हर कोई जीना चाहता है। फिल्म इजाज़त का बरसात भरा रोमांटिक गाना बरसात को और भी खूबसूरत बना देता है। तो हमने आज बात की फिल्म इजाज़त की। फिल्म इजाज़त को यदि आप देखना चाहें तो आप यूट्यूब पर आएँ और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करें। इंडियन फिल्म स्टोरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।